हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव आज आपके लिए फिर कक्षा 10 हिंदी मीडियम बालकों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 4 जिसका नाम है लेंस लेके उपस्थित हुआ हूँ। जिसका टॉपिक आज का है इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, अर्थात लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने लेंस की परिभाषा आपको बताया था, डिफिनीशन उसका निकाला था, लेंस के प्रकार बताए थे, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रमुख रूप से आपको समझाया गया था ये क्या होते हैं। हम उसकी फोकस दूरी की चर्चा कर रहे थे। तो प्रथम फोकस दूरी दोनों लेंसों में बताया गया है। आज इस वीडियो में हम लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे आपको इमेज फॉर्मेशन बताते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, द्वितीय फोकस हेडिंग लिख देंगे, द्वितीय फोकस यानी लेंस का द्वितीय फोकस। तो लेंस के द्वितीय फोकस में ध्यान समझेंगे कि आपका उत्तल लेंस हो गया, जो किनारों पे पतला बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस होता है, और यह है आपका अवतल लेंस हो गया। ऐसा डेफिनेशन आपको बताया गया था। आइए इसके द्वितीय फोकस की चर्चा करते हैं। ये आपका जो धातु का के अक्ष होता है, इसी अक्ष पे लेंस के दोनों पृष्ठों को जोड़ा जाता है, कांच के पृष्ठों को। तो देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे प्रकाशित केंद्र है। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब इस पर चलती है, इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर के समांतर जब ये किरण चलती है और लेंस पर आपतित होती है समांतर रूप से आते हुए, देखिए इस तरीके से ये समांतर रूप से होते हुए आपतित हो गई। आइए उसके भी देखते हैं समांतर किरण तक पढ़ के, उसके बाद इसकी परिघटना देखेंगे कैसे ये फिर आपसे विचलित होगी या क्या होगा। तो देखिए, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर ही किरण चल रही है। इसमें भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर इन किरणों को दिखाया ऐसे। अभी ये आपतित हुआ है केवल लेंसों में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो इसमें भी किरणें, इसमें भी किरणें आ रही है। ये आपकी वाली लाइन आपका मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन आपकी क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष में मुख्य अक्ष, ताकि आपको क्लियर हो कि इसके समांतर किरण चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन पश्चात क्या होती है, वो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। ऐसी विशेषता होती है इस लेंस में कि वह आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पे ऐसे एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मोड़ देता है प्रकाश की किरण। देखिए, इस तरीके से ये अपवर्तन के पश्चात क्या किया, एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया। यह लेंस में ऐसी विशेषता होती है। तो जिस बिंदु पर यह एकत्रित करता है वही उसका द्वितीय फोकस कहलाता है। यानी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उस बिंदु को ही हम कहते हैं द्वितीय फोकस। यह देखिए, प्रकाशीय केंद्र क्या कर सकते हैं, लेंस के दाईं ओर पड़ता है, इसका प्रथम फोकस कहाँ पड़ रहा था, बाईं ओर पड़ रहा था। इसमें आके देखते हैं हम लोग, इसमें क्या करता है, इसमें ऐसी विशेषता होती है कि आने वाली समांतर किरणों को, अवतल लेंस में यह विशेषता होती है कि आने वाली समांतर किरणों को यह आधार या कर सकते हैं मुख्य अक्ष से दूर प्रवर्धित कर देता है, ऐसे दूर भगा देता है किरणों को, ये इधर मोड़ कर देता है और किरण मुख्य अक्ष से काफी दूर कर देता है। तो जब तक ये किरणें मुख्य अक्ष को काटेंगे नहीं तब तक फोकस बनेगा नहीं। तो हम लोग एक केस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने इन किरणों को क्या किया, पीछे बढ़ाया ऐसे, डॉट डॉट करके अनुमान लगाया कि आगे अगर जाके मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, तो अगर इन्हें हम पीछे बढ़ाए तो क्या परिघटना होती है उसको देखे जाएंगे। इनको जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब यहाँ पे प्रतीत होगी तो ये इसका द्वितीय फोकस कहलाएगा। अवतल लेंस का देखो द्वितीय फोकस किधर है, द्वितीय फोकस इसका बाईं ओर है, जबकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किधर है, दाईं ओर है। किसी भी लेंस के द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस करते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी लेंस में द्वितीय फोकस को ही
द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं और इसी का चिन्ह न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न हल करते समय मुख्य फोकस का ही चिन्ह रखा जाता है। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। ये किसी भी लेंस के लिए है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ये आपका अवतल है, बार बार बताया जा रहा है, समझाया गया है, और ये आपका उत्तल है। ये हो गए इसके द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस की चर्चा पीछे कर चुके थे। आइए इसकी चिन्ह परिपाटी की चर्चा करते हैं कि इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस करते हैं, इसी का चिन्ह दिया जाएगा। तो इसमें अब तक हम लोगों ने फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा पढ़ा। अब इसमें एक चीज और जान लेते हैं, तब इसके आगे चलते हैं। तो देखो, ये एक बिंदु पे एकत्रित कर देता प्रकाश की किरणों को। उत्तल लेंस में ऐसी होने वाली क्रिया को अभिसारी क्रिया भी कहते हैं, यानी इस क्रिया को अभिसारी क्रिया भी कहते हैं। अभिसारी माने होता है अभी माने इकट्ठा होना, अर्थात आने वाली समांतर किरणें अगर एक बिंदु पर इकट्ठा होती है तो ऐसी घटना को अभिसारी क्रिया कहते हैं। और ऐसे लेंस को जो यह क्रिया करा रहा है अभिसारी क्रिया, ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें देखिए, ये अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को दूर फैला दे रहा है, इससे दूर फैला देता है, तो ऐसी क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। अपसारी माने होता फैलना, यानी अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होती है और उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है अपवर्तन के पश्चात, और जबकि अवतल लेंस देख रहे हैं कि आने वाली समांतर किरणों को मुख्य अक्ष से दूर अपसरित कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसमें अपसारी क्रिया होती है और उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है। ये पूछा जाता है अपसारी अभिसारी क्रिया क्या है, तो आप ऐसे द्वितीय फोकस की परिभाषा बता के लाभ में यही शब्द बोल देंगे कि यह एक बिंदु पर एकत्रित करता है, यह एक बिंदु से दूर यानी अपवर्तन पश्चात दूर अपसरित कर देता है। तो ऐसी क्रियाओं को अभिसारी तथा अपसारी क्रिया। ये तो हुआ मतलब इसमें लेंसों में परिभाषा इसकी फोकस। क्या ये इसकी चिन्ह परिपाटी देखते हैं, लेंसों की चिन्ह परिपाटी। अगली हेडिंग हो जाएगी लेंसों की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, साइन ऑफ कन्वेंशन बोलते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। लेंसों की चिन्ह परिपाटी यानी आपको पहचानना है कि इसमें चिन्ह कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे दर्पण में आपने पहचाना था। तो आइए उत्तल लेंस में देखते हैं कि ये अक्ष हो गया और इसका क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका अक्ष हो गया। अक्ष और मुख्य अक्ष मिलकर के संपूर्ण लेंस को चार भागों में बांट देते हैं। देखिए, एक इधर का भाग इतना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, संपूर्ण भाग बन गया। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से एक्स अक्ष पे, इसको हम एक्स अक्ष मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे चलते हैं दाईं ओर प्रकाशीय केंद्र से लेंस के, इधर की दूरी हमें प्लस मिलती है, धनात्मक मिलती है, और बाईं ओर चलते हैं इधर दूरी हमें माइनस मिलती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वाई अक्ष पर हम ऊपर चलते हैं, ऐसे दूरी प्लस मिलती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर हम नीचे ऐसे चलते हैं वाई अक्ष पे, तो हमें दूरी मिलती है कितना, माइनस मिलती है। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी हो जाएगा कि अवतल लेंस में भी सेम नियम वही है कि इसका ये अक्ष हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इधर की दूरी प्लस हो जाएगी सेंटर से और इधर की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस से। तो हमें आपको ये समझना है कि इसकी द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस कहते हैं किसी भी लेंस के। तो बताइए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किधर था, दाईं ओर था, नहीं इधर था। यहाँ पे द्वितीय फोकस मान के चलो, इसका द्वितीय फोकस यहाँ था। तो यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द्वितीय फोकस दूरी को या लेंस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका द्वितीय फोकस इधर है, इसलिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी का चिन्ह होगा एफ का, डैश न के बल्कि अपने हम लोग पहले इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस में होगा। ध्यान समझना है आपको कि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है आ रही है वो ऋणात्मक, सॉरी वो धनात्मक में आएगी, क्योंकि दाईं ओर प्लस किया है तो प्लस में आएगा।
आइए उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। आइए उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। इसका द्वितीय फोकस बाईं ओर था, इसका द्वितीय फोकस किधर था? बाईं ओर था। अभी पीछे बता गया है। तो इसका जो फोकस हम निकालेंगे वो किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से एक्स अक्ष पे बाईं ओर चलते हैं तो दूरी माइनस मिलती है। तो एक निष्कर्ष हमें ये मिल गया कि कहीं न्यूमेरिकल लगा रहे हैं या अंतिम प्रश्न हल कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे क्या वहां पे कि अवतल लेंस की जब बात आएगी तो वहां उसकी फोकस दूरी माइनस में कर देंगे, और उत्तल लेंस की कोई सवाल आता है तो उसकी फोकस दूरी हम लोग प्लस में कर देते हैं। यानी सदैव हमें ये रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को दिमाग में रखे रहेंगे तभी सवाल हल होगा। और लेंस पर सभी किरणें जो होती हैं वो बाईं ओर से आपतित की जाती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम की। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, जैसा कि हेडिंग के टॉपिक में लिखा गया है, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस में प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित नियम होते हैं, अर्थात कुछ नियम हम आप देखेंगे यहाँ पे 3-4 जो भी नियम सामने आएंगे उन्हीं नियमों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्योंकि प्रतिबिंब बनने से पहले हम लोग इसके नियम को जानेंगे, और जब तक नियम नहीं पता होगा प्रतिबिंब बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए बच्चों हम लोग पहले लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम देखते हैं। इसके नियम बनाने के कई हैं, लेकिन देखिए पहला नियम से स्टार्ट करते हैं। प्रथम नियम से ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रथम नियम ये है कि किसी भी लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, पहले नियम को समझेंगे ध्यान से। किसी भी लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो, अगर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है, ध्यान समझिएगा, तो अपवर्तन के पश्चात उसे द्वितीय फोकस से लेकर जाना होगा। तो अपवर्तन पश्चात उसे हम क्या करेंगे? द्वितीय फोकस से लेकर जाएंगे किरण, या उसके फोकस से लेकर जाएंगे, और या तो जाती हुई प्रतीत करेंगे। लेकिन जब भी इसे गुजारेंगे हम द्वितीय फोकस से ही गुजारेंगे अपवर्तन के पश्चात। यही इसका जो है प्रथम नियम है। कोई समांतर किरण आएगी तो लौटने का फोकस से होकर उसे जाना चाहिए। उत्तल लेंस में तो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होगी द्वितीय फोकस से। दूसरा नियम इसका ये है कि किसी लेंस में प्रथम फोकस से कोई किरण होकर जा रही है। देखिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर कोई किरण जा रही है लेंस पर, तो उसे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना होगा। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे, ये प्रथम फोकस हो गया। और उसी प्रकार से अवतल लेंस में भी हम लोग देखेंगे कि अगर उसके प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है कोई किरण यहाँ पे, ऐसे कि वो पहले उत्तल लेंस की ओर जाएगा, अवतल लेंस से द्वितीय फोकस को जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात इसे मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। यही विशेष ध्यान रखना है। प्रथम फोकस की ओर कोई भी किरण जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपवर्तन पश्चात उसे मुख्य अक्ष के समांतर कर देना है। इसका दो नियम हो गया। तीसरा नियम इसके देखते हैं। इसका तीसरा नियम हो जाएगा कि लेंसों में प्रकाशित केंद्र से होकर अगर कोई किरण जा रही है, मान लो प्रकाशित केंद्र है, अगर इस प्रकाशित केंद्र से होकर कोई किरण जा रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसका तीसरा नियम है प्रतिबिंब बनाने का कि लेंसों के प्रकाशित केंद्र से होकर कोई किरण जा रही है, वो बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाएगी। पहला था समांतर चलेगी तो दूसरी फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम था प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो समांतर हो जाएगी। और तीसरा है प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसके यही 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के। चौथे नियम को बताएंगे जो कहीं कहीं यूज होता है,
और इसके प्रतिवेद को हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इससे संबंधित कितने प्रतिवेद बनेंगे। धन्यवाद बच्चों।